हेलो गाइस वेलकम टू ओएस कैन। सो आपण मैंने जानी थे एएसओ सिलेबस रे एंड ओएस सिलेबस रे दीटांकर सिलेबस रे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट एंड पॉलिटी रो इंपोर्टेंस केते। तो मुझे आपको जमी कही प्रीवियस क्लास रे जे स्टैटिक पोर्शन माने आम इकोनॉमिक्स पॉलिटी जियोग्राफी आमर हिस्ट्री जनरल साइंस यही सबू पाखापाखि आम कह गले 70 to 80 क्वेश्चन आसजिवो 70 to 80। तो आमको यही पोर्शनटा अधिक इंपोर्टेंस दबाक पड़ो कहीं यहाँ हूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट कहीं करेन्ट अफेयर्स जब आप न करी बा 3-4टा अटेम्प्ट कर दूसरे आपंकर क्लीयर हो किंतु केमिति क्लीयर हम जदि आप 70-80टा पूरा परफेक्टली क्लीयर करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन आम एबे जे आमे केमती स्टैटिक पोर्शन सब क्वेश्चन गुड़ा जानी जे कौन कौन क्वेश्चन एक्चुअली आसूची। तो प्रीवियस क्लास रे भी मुझे 50टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करी बोथ इकोनॉमिक्स जियोग्राफी हिस्ट्री जनरल साइंस ता सहित आमर ओडिशारू पद्मभूषण पद्म विभूषण 2021-22 दीटांकर मु डिस्कसन करी कहीं 21 रू भी आसीपे 22 रू भी आसीपे। तो एबे आमे डिस्कसन करिया 25टा इंपोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री रो क्वेश्चन एंड 25टा इंडियन पॉलिटी रो क्वेश्चन। आपण क्वेश्चन माने आपण प्रिपरेशन पूर्व टिके सिलेबस देखिए तापर जानवे जे नहीं आम एक्चुअली ठीक ठाक पाठ पढ़ौचे बा डिस्कसन करूचे कि नहीं। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन द हंटर कमिशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फासिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कौन आमर है प्राइमरी एजुकेशन उपर हंटर कमिशन बेसी इंपोर्टेंस देथिले। हु हेडेड द कैबिनेट मिशन को किए हेड करथिले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जदि आमे कहि परिबा कि जदि आपन ऑप्शन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थी आप लॉर्ड पैथिक लॉरेंस मारिबे नहल नहीं 3 जन आसते 1946 रे कैबिनेट मिशन को लेकिन अलेक्जेंडर पैथिक एंड अलेक्जेंडर लॉरेंस एमती कौन 3 जन थर्ड पर्सन का नाटा मोर मन पड़नी 3 जन आसते किंतु यदि 3 जन का ना नथिबो केवल पैथिक लॉरेंस थी तो ताले आपण पैथिक लॉरेंस ही मारिबे किंतु यदि पैथिक लॉरेंस सहित अलग 2 जन का ना थी ताले से अनुसार आपण बोथ ऑफ दी एबव कि आपण ऑप्शन ए बी सी मारि परिबे। ठीक अच्छे। देन आमर आसला गोल्डन थ्रेशोल्ड रिटन बाय माने गोल्डन थ्रेशोल्ड होची सरोजिनी नायडू का लेखा जो थे कि कलेक्शन ऑफ पोएम तांकर थाए। ठीक अच्छे। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। ठीक अच्छे मन रखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक अच्छे। द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृति भारत वाज स्टार्टेड बाय बहिष्कृति भारत जो आमर मराठी रे आसुला फोर्टनाइटली तांका किए लिखिथिले बी.आर. आंबेडकर। द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्रू रे झांसी को ब्रिटिश एम्पायर रे ऐड करा हेतला सेथिरा म ओडिसा संबलपुर भी ऐड हेतिला ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्रू रे। ठीक अच्छे। मत कहे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किए एक्चुअली इंट्रोड्यूस करैथिले। ठीक अच्छे। कमेंट सेक्शन में जणातु। देन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन किए कहते जयप्रकाश नारायण जी के आम बिहार थे। ठीक अच्छे। देन टिल डेट हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर नोबेल प्राइज पाई लिटरेचर किए होचने गोटे मात्र इंडियन जहाँ को मिलता नाटा मुझे कहबी ना आप कमेंट सेक्शन में जनइबे ना आप कमेंट सेक्शन में जनातु सबकि मुझे कहले पाठटा इंटरेस्टिंग लगेनि। तो किए जहाँ को एक्चुअल सी इंडियन जनक किए जहाँ को ही नोबेल प्राइज रो लिटरेचर प्राइज मिली सी एकमात्र आज पर्यंत आउ क्या मिलनी। ठीक अच्छे। आपड़ नाटा कमेंट सेक्शन में जनातु जल्दी। टिल डेट हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अच्छा 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 यहाँ मुझे रिपीट कर देछि बोधे नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचरटा नुहे एटा मु भूल करछि। ठीक अच्छे। यहाँ टिके माफ करेंगे। ठीक अच्छे। यहाँ आप कमेंट सेक्शन में जानवे। ठीक अच्छे। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश्ड मुस्लिम लीग केबे एस्टाब्लिश होता 1906 रे। आमर जो इंडियन हिस्ट्री माराथन क्लास अच्छे टोटाल 2 घंटार गोटे हूँ 1 घंटा 30 मिनट आ गोटे अच्छी 33 मिनट समथिंग भिडटी को पूरा देखी दिंतु आपको एसोपाई आउ कि बही बा कौन नोट देखा पड़ोनी नोट भी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई टेलीग्राम चैनल में जॉइन करदे। तो सेगुड़ार मु पूरा इंपोर्टेंट पोर्शन गुड़ा माराथन में डिस्कसन करदे। तो मुस्लिम लीग आमर 1906 रे एस्टाब्लिश होता। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी को किए एस्टाब्लिश करथिले जदि पड़ो ऑप्शन लाला हरदयाल मारिबे जदि पड़ो सोहन सिंह बखना ताले सोहन सिंह बखना मारिबे कहीं 1913 रे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एटा एस्टाब्लिश करथिले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन विथ सोहन सिंह बखना एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक अच्छे। व्हिच वाज कॉल्ड द गदर पार्टी।
ठीक अच्छे। गदर पार्टी कौ माने बनई जो माने कि इमिग्रेंट्स ऑफ सिक्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा माने इंडिया रे जो माने जाई कि रहुतले यूएसए और कनाडा से माने मिसिकी गदर पार्टी बनई कोठी सान फ्रांसिस्को रे। बहुत टाइम क्वेश्चन आसे जे कोठी एटा बना होतला ता हेडक्वार्टर कोठी बा कोन ताले आपण देबे सान फ्रांसिस्को। ठीक अच्छे 1913 मसीहा रे बनाइतला। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टाब्लिश्ड in 1876 बाय आनंद मोहन बोस। मन रखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर क्वेश्चन भी आसी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन किए बनई आनंद मोहन बोस 1876। इन व्हिच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। अराइव्ड इन इंडिया हूँ 1946। 1946 रे कैबिनेट मिशन आसला ताकि इंडिया रे कैबिनेट बनइबे इंडिया को इंडिपेंडेंस दवाई। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कर्जन एमानक मध्यरु कौन कौन एटा आमे मैच करबा जे एगुडा सब किए किए करथिले। सब्सिडियरी अलायंस किए करथिले, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमिशन किए करथिले, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किए करथिले, डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल किए करथिले। तो मु आपनको पचारुथिली ना एबे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आमर किए करथिले। ठीक अछि तो आमर किए लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी आपड़ जानीपर ऑप्शन सी कहीं लॉर्ड क्लाइव करते कौन डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल। लॉर्ड वेलेस्ली करते कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। देन आमर लॉर्ड डेलहाउसी कौन करते यहाँ हूँ इंडियन यूनिवर्सिटीज कमिशन। लॉर्ड कर्जन कौन करते सब्सिडियरी अलायंस। ठीक अच्छे देन आम जा बाय द एक्ट of 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड। इंडिया जो आमर 1858 रे जो एक्टा पास है ताले इंडिया को एबे किए गवर्न करिवे इन द नेम ऑफ द क्राउन। आउ कंपनी रूल अंडर रे रहिला नाही एबे क्राउन अंडर रे इंडिया आसीगला। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन मन रखिए सब पूना पैक्टा हूँ गांधीजी और आंबेडकर भितर हूँ एग्रीमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिटीज ब्रॉट एन एंड टू एन इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव टू माने आम कहीपर कि कौ ट्रिटी द्वारा इंडिपेंडेंट जो पेशवा रूल करता कौटी मराठा रे माने पूरा महाराष्ट्र मॉडर्न डे महाराष्ट्र रे तो तांको रूल को कौ ट्रिटी द्वारा एंड होता ट्रिटी ऑफ बेसिन द्वारा ही महाराष्ट्र पलि आसला माने हमर ब्रिटिश इंडिया अंडर रे। द फर्स्ट वोमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज सुचेता कृपालिनी। यूपी रो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होते आज ए वोमेन। ठीक अच्छे बेंगल गैजेट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। मन रखिए इंडिया रे जिते भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आसला सब फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर हूँ बेंगल गैजेट। स्टार्टेड बाय जे.ए. हिक्की इन 1780। जे.ए. हिक्की ही बनई यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए 1780 रे। देन आमर बेंगल गैजेट हूँ फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किए राम मोहन रॉय। आप मन रखिए कहीं पॉलिटिक्स रे सोसाइटी रे रिलीजियन जी सबुठू अधिका चेंजेस आनी तो आम कहीपर सी होती राजा राम मोहन रॉय तांकू कहुए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज माने 1919 रे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास होता तो तार कौन कौन इंपोर्टेंट फीचर्स थिला। एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल को बड़ करते अल्प संख्यक विशिष्ट अधिक संख्यक विशिष्ट करते। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन पास होता डायरकी इन द प्रोविंसेस ऑल ऑफ द एबव ए सब गुड़ा इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वार द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पॉन्डिचेरी वाज डुप्लेक्सी। मन रखिए फ्रेंच गवर्नर जनरल थे पॉन्डिचेरी किए डुप्लेक्सी। द प्राइम कॉज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड। देखो 1857 जो रिवोल्ट होता बहुत सारा रिजन थिला सोशल रिजन रिलीजियन रिजन इकोनॉमिक रिजन पॉलिटिकल रिजन थिला। तो यही सब जो चार्टा आमर अच्छी ए चार्टा मध्यरु कोउडा होची या मध्यरु रिजन नुहे। द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन एटा तो तार गोटे रिजन थिला। विडो रिमैरेज एक्ट एटा भी गोटे रिजन थिला। डिस्पैच ऑफ इंडियन सिपोइज ऑफ अफगानिस्तान एटा भी गोटे रिजन थिला। किंतु द लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरेजेस बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश एटा नथिला कहीं ब्रिटिश माने तो चाहूले कि एमाने आसिक इंडियन वोमेन मानू मैरेज करंतु एठी एस्टाब्लिश करियांतु। तो यहाँ गोटे रिजन नथिला जोटा कि इंडियंस माने भितर रिवोल्ट आनिबार शक्ति देइतला। ठीक अच्छे हु हाड फाउंडेड द डेकान एजुकेशनल सोसाइटी। डेकान एजुकेशनल सोसाइटी मन रखिए महादेव गोविंद रानाडे सी भी थे पुणेरु। तो जो भी सोसाइटी हो बा एजुकेशन डेवलपमेंट हो से प्राय महादेव गोविंद रानाडे ही आनी। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टार्ट होगा पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट 25टा क्वेश्चन माइंडफुली शुणिबे।
according to Ambedkar, Article 32 is the heart and soul of the Constitution. मन रखिए. How many years a person should have practiced in High Court to be eligible to be appointed as judge of Supreme Court? एबे देखि पारुथिबे जे प्राय एएस रो भी क्वेश्चन आपण देखुथिबे को लेवल आसुची, ओएस रो भी क्वेश्चन देखुथिबे आपण को लेवल आसुची. तो टिके आपण को इन डेप्थ जाकी पढिबा को पड़िबो. तो सुप्रीम कोर्ट रो जज होवा पई ता एलिजिबिलिटी कोन जे एटलिस्ट हाई कोर्ट रे 10 वर्ष जज हिसाब रे काम करथिबे. ठीक अच्छे बा आम कहीपर हाँ जज हिसाब से आम हाईकोर्ट प्राक्ट करेंगे देन हूँ तो यहाँ हेल्प पचार हाँ केते वर्ष गोटे पर्सन प्राक्ट करता दरकार हाईकोर्टे आज ए लयर बा आम कहीपर जज तो ताहले मुझे भावी लयर हिसाब से 10 वर्ष जज हिसाब से 5 वर्ष ना कौन एमती टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक अच्छे इन व्हिच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट होता केबे 1951 मसीह. देन व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. मन रखिथे 7th कॉन्स्टिट्यूशन जो 7 नंबर अमेंडमेंट आसीथिला इज रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट माने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करिया पई ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट गुडा को रीऑर्गेनाइज कराइतला 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे. सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. बहुत टाइम पड़े. ठीक अच्छे किए होचंदी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन. देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरी हैड ए जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट. जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट को यूनियन टेरिटोरी अच्छी से डामन एंड ड्यू. अच्छा एबे हमरा केतेटा यूनियन टेरिटोरीज अच्छी इंडिया रे सेटा टिके कमेंट सेक्शन में जणातु. ठीक अच्छे. Then the principle of diarchy introduced by British in India refers to which of the following. The principle of diarchy जो diarchy रो principle टा introduce होइतला ब्रिटिश माने ब्रिटिश मान को द्वारा इंडिया रे refers to which of the following. diarchy रो meaning कौन rule by two ना separation of legislature and executive ना division of subjects transferred to provinces into two categories. एटा होची division of subjects transferred to provinces into two categories. मोस्ट इंपोर्टाट पार्ट गुड़ा को सेमाने ब्रिटिश लोकों अंडर बा ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रखुले आउ जोटा अनइम्पोर्टाट थिला से गुड़ा को धरे देउथिले इंडियन मिनिस्टर मानक अंडर. देन है आमर 32 नंबर क्वेश्चन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आपण माने जानथिबे एटा ए क्वेश्चनटा कौन पे मैडम देले एटा इंपोर्टाट तो नुहे एटा ही इंपोर्टाट एटा ही बारंबार सब पचारुचंती. ड्राफ्टिंग कमिटी रो कॉन्स्टिट्यूएंट जो थिला किए थिले चेयरमैन माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशन बनैया पई जो सभाटा बना होता ता मध्य गोटे कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट बनइबो बा करिवो. तो तार चेयरमैन किए थे बी आर अम्बेडकर. इन हाउ मेनी कैटेगोरीज आर द पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी क्लासिफाइड. जो पार्लियामेंट रे जो जेतिकी स्टैंडिंग कमिटीज अच्छी तो सेगुड़ा केते भागरे विभक्त 6 भागरे विभक्त. व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेवल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. गोटे विधान परिषदर मिनिमम स्ट्रेंथ केते रहा दरकार 40. कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बट हु डिसाइड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ ए काउंसिल. देखो गोटे विधान परिषदर केते जण रहिबे मेंबर मैक्सिमम केते आ मिनिमम केते रहिबे सेटा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब कर देछि बा फिक्स्ड कर देछि. किंतु एक्चुअली किए स्ट्रेंथटा करिवो माने कि कहा पाखरे अच्छी पावर जे कि डिसाइड करिवो जे ओडिसा रो एतिकिटा विधान परिषद मेंबर रहिबे मध्य प्रदेश रो एतिकी रहिबे यूपी रो एतिकी रहिबे तो सेटा होछि हमरो पार्लियामेंट. Then 36 the pension of retired judge of high court is charged on consolidated fund of India. बहुत टाइम क्वेश्चन आसुची जे हाई कोर्ट रो जज जेतले रिटायर्ड हो जाती तो तांकू एक्चुअली जो सैलरीटा मिलला हेटा कोठू आसे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मन रखिबे. ग्राम न्यायालय एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट दीटांकर से पावर एक्सरसाइज करे. व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमिशन फॉर वुमेन. जो हमर नेशनल कमिशन फॉर वुमेन अच्छे सेंटर रे देन तार मैक्सिमम टर्म केते वर्ष से माने रही पारंती 3 इयर्स 3 इयर्स रो अधिका वर्ष गोटे कमिशन रुहेनी वुमेन मानक ऊपर. देन हु अपॉइंट्स द स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर. स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर को किए अपॉइंटमेंट करती सी होचनी गवर्नर. मन रखिए स्टेट रो सी चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर आम जो कहीपर आरटीआई एक्ट रे अंडर रे जो स्टेट रे भी जो इनफॉरमेशन कमिश्नर थांती स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर तो तांको अपॉइंटमेंट करती गवर्नर. In which year the Central Vigilance Commission was given statutory status.
जो विजिलेंस कमिश्नर आमर जो बना होता केबे ताकू स्टाच्यूटरी स्टेटस दिया बिल पारित होईकि ताकू बना होता देन एटा होची 2003। व्हाट इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गोटे पर्टिकुलाली नाही बयस समय सीमा जे से एतिकी वर्ष काम करिए 5 वर्ष नुहे कि 3 वर्ष नुहे कि 2 वर्ष ये तीनटा भूल नन तांको माने प्रेसिडेंट को इच्छा अनुसार गवर्नमेंट रो इच्छा अनुसार तांको जेते वर्ष भी अपॉइंटमेंट करा जाई परिबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव उपलोकायुक्त को स्टेट रे अछि मन रखिबे राजस्थान रे अछि कर्नाटक रे अछि आंध्र प्रदेश रे अछि तीनटा अंकर अछि ठीक अछि मन रखिबे कर होची हमर गोटे ओडिसा रो गोटे टाइटल कर्नाटक आंध्र प्रदेश राजस्थान है कर टाइटल आम कहीपर इन व्हिच ईयर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट वाज पास्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट केबे बना होता 1985 मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनाक्टेड एटा जेहेतु आमर बहुत एनवायरमेंट को कवर करुच्ची पॉलिटी को कवर करुच्ची तो ये क्वेश्चनटा बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो आप मन रखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास होता 1986 एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर 1897 एवं जेहेतु कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन चली तो पचरा जाई पारे कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर 1897 द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द भाइस प्रेसिडेंट एटा मन रखिए एंड हु एमंग द फॉलोइंग अच्छा भाइस प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन दियंती क्या दियंती कमेंट सेक्शन में जणातु एटा बहुत इजी भाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को दियंती प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट को दियंती ठीक अच्छे who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India जेहेतु sanction यूक्रेन वार पर रशिया पर बहुत सारा sanction लगुच sanction वार्ड रो मीनिंग कौन एटा मे भी यही वार्डटा जेहेतु बहुत इंपोर्टेंट अच्छी एबे रिसेंटली तो पचारा जाई पारे जे इंडिया रे माने पब्लिक मनी को ऊपर who has the final right to sanction the expenditure of public money in India पब्लिक मनी को केते खर्च करा हबो कि नहीं केते परिमाण रे खर्च हबो एई सब ऊपर सैंक्शन किए लगी परिबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मन रखिबे व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकलटा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दोचे प्रेसिडेंट को आर्टिकल थ्रू रे जहाँफल कि से प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे कौन आमर बैकवर्ड क्लासेस गोटे नेशनल कमिशन बसैबे बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट एमेलियोरेटिव मेजर्स आर्टिकल 340 अनुसार आमर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करें कमिशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बा आम कहीपर कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमिशन बसई पारे आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ प्रेसिडेंट रूल जो लगी जाए आप मन रखिए स्टेट रे आर्टिकल 356 अंडर रे ठीक अच्छे एमरजेंसी ठीक अच्छे आम स्टेट एमरजेंसी आम कहीपर तो सही अंडर रे आमर मैक्सिमम 6 मंथ पर्यंत ही प्रेसिडेंट आमर स्टेट एमरजेंसी कंटिन्यू करें गोटे स्टेट रे थैंक यू डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मंथली माने आम कह ईयरली करंट अफेयर्स प्रिपरेशन चली चैनल को सब्सक्राइब करंतु ताकि आपण एप्रिल रु 2021 रु 2022 एप्रिल पर्यंत होल ईयर करंट अफेयर्स डिस्कशन हम होली थरोली परफेक्टली आपन डाउट भी रही सो थैंक यू।